नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 पर। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों, भूख ना लगना, किन कारणों की वजह से भूख नहीं लगती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो भूख न लगने की शिकायत होती है उसको अंग्रेजी में एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट कहा जाता है। इस परेशानी में पेट का भारीपन, भूख न लगने की शिकायत, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो उसको खाने का मन ना होना जैसी तकलीफें इसमें देखने को आती हैं। इसके कारणों में 4 सबसे मुख्य कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर दिमाग से जुड़ी परेशानियाँ जैसे कि टेंशन, अवसाद जिसको डिप्रेशन बोला जाता है, या फिर तनाव वगैरह। दूसरा, गलत जीवन शैली जीने की वजह से, शारीरिक बीमारियों की वजह से या फिर पेट की तकलीफ़ों की वजह से। तो इन सभी कारणों में भूख ना लगने की शिकायत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले विस्तार में इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जिन लोगों को टेंशन रहती है, तनाव रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ऐसे लोग किसी भी विषय के ऊपर चिंता ज़्यादा करते हैं, उसको ज़्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। वो शरीर की कुछ भी जो भी परेशानियाँ होती हैं, जो भी शरीर की ज़रूरतें होती हैं, उसकी तरफ फोकस ना कर कर जिस वस्तु की तरफ उसको चिंता रहती है, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है, जिसकी वजह से खाना खाने का मन नहीं करता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, गलत जीवन शैली जैसे कि समय बेसमय खाना खाना। जब टाइम पर खाना नहीं खाते हैं तो भूख मर जाती है, और जब खाना खाने बैठते हैं तो 1 या 2 रोटी खाने के बाद में पेट फुल हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो लोग गलत खान-पीन करते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, चिकनाई वाला, मैदा का, फास्ट फूड, जंक फूड ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को भूख न लगने की शिकायत होती है। या वे लोग जो तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब या फिर और भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी भूख मारी जाती है। या वे लोग जो खाना खाने से पहले पानी ज़्यादा पी लेते हैं, या फिर खाना खाते समय पानी कम पीते हैं, तो ऐसे लोगों में भूख न लगने की शिकायत होती है। शारीरिक परेशानियों में जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, खसरा या फिर और भी टाइफाइड वगैरह, पीलिया। तो इन सभी तकलीफ़ों में जब ये परेशानियाँ हो जाती हैं तो भूख न लगने का सबसे मुख्य लक्षण इसमें देखने को आता है, जो कि इनका इलाज कराने के बाद में ये समस्याएँ दूर हो जाती हैं। इसके बाद में आती हैं दोस्तों पेट की तकलीफ़ें, जैसे कि स्टमक में सूजन, पित्त की थैली में सूजन और पैनक्रियाज़ में सूजन, छोटी आंतों में सूजन या इन्फेक्शन वगैरह हो जाना। तो ये सभी जो तकलीफ़ें होती हैं, स्टमक का कैंसर वगैरह, पेट से संबंधित जो भी कैंसर होते हैं, तो इन सभी तकलीफ़ों में भूख न लगने की शिकायत देखने को आती है। जब तक इनका इलाज, ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है, जब तक ये समस्याएँ दूर नहीं होती है। और इन सभी से हट के कुछ हेल्दी लोग होते हैं, ज़्यादातर जो समस्याएँ होती हैं, वो हेल्दी लोगों में होती हैं, जिनको कोई भी परेशानी नहीं होती है, फिर भी उसके बावजूद भी भूख कम लगती है उनको, पेट भर के खा नहीं पाते हैं। किसी-किसी में ये कंडीशन होती है कि थोड़ा-सा खाना खाने के बाद में ही पेट फुल हो जाता है, और फिर पूरे दिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें भूख ना लगने की शिकायत होती है। हमारा जो विषय है दोस्तों, जो मैं आपको दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ हेल्दी लोगों में या फिर जिनको पाचन से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि कब्ज़ रहना, जो जिनको कब्ज़ ज़्यादा रहती है, जो लोग लैट्रिन खुल के साफ़ नहीं जा पाते हैं, 2-2 3-3 दिन में लैट्रिन करते हैं, या फिर जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, खाना खाते ही वो हज़म नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वे लोग। या फिर जिनके पेट में कीड़े होते हैं, खून की कमी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, तो ये सभी समस्याओं की वजह से भी हेल्दी लोगों में, जो लोग स्वस्थ होते हैं, जिनको और भी कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं, तो ये कारण सबसे आम होते हैं, जिसकी वजह से भूख ना लगने की शिकायत होती है। सबसे पहले दोस्तों, जो किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उनको कुछ अपनी शारीरिक जाँचें करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसमें कुछ खून की जाँचें होती हैं, जैसे कि सीबीसी,
किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट, एक छाती का चेस्ट एक्सरे और एक अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें स्वस्थ व्यक्ति को करा लेनी चाहिए, जिससे कोई बीमारी जो अंदर ही अंदर पनप रही है उसका डायग्नोस हो सके और उसका इलाज हो सके। जो दिनचर्या में गड़बड़ी है उसकी वजह से भूख नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर सिरप प्रेक्टिन 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से आधे घंटा पहले लेनी चाहिए। और जो खाना हम खाते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए सिरप एक्टिवेट 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए। तो ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसको भूख बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और एक पाउडर आता है जिसको प्रोटीन्यूल्स पाउडर कहा जाता है। ये 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध में डालकर लिया जाता है, जिससे विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण भूख न लगने की शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। जिन लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो ऐसे लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट जैसे कि न्यूरोविन फोर्ट या ऑप्टीन्यूरिन फोर्ट टैबलेट एक एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल करें, जैसे उसकी कमी दूर हो जाती है और भूख को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं साथियों जिनको पाचन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे कि अगर किसी को कब्ज रहती है तो कब्ज को दूर करने के लिए सिरप क्रीमाफिन या फिर क्रीमाफिन प्लस 10 से 15 ml रात को सोते समय लेनी चाहिए, जिससे सुबह लेटरिन अच्छे से आ जाती है और पेट खाली हो जाता है और भूख उससे ऑटोमेटिकली खुल जाती है। कब्ज की दवाई के साथ में जो मैंने आपको भूख बढ़ाने की दवाइयाँ बताई हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल करें, जिससे ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। कुछ लोगों को पेट में कीड़े की शिकायत होती है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, तो इन दवाइयों के साथ में एक्टिवेट और प्रेक्टिन और प्रोटीन्यूल्स पाउडर के साथ में टैबलेट जेंटल 400 mg की एक गोली रात को सोते समय स्टेट में लेनी चाहिए, खाली एक गोली, जिससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और भूख खुलने लग जाती है। जिन लोगों को खून की कमी रहती है ऐसे लोग डेक्सोरेन सिरप एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में लें। और जिनको खाना हजम करने में पचाने में समस्या आती है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो ऐसे लोग टैबलेट यूनी एंजाइम 1 या 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करें, जिससे जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए और दोबारा से भूख लगने लग जाए। तो इन सभी दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भूख को बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब साथियों बात आती है जो लोग टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बचाव होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, टहलना और योगासन, ध्यान और किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर समय व्यतीत करना, जिससे मूड डाइवर्ट हो और मूड फ्रेश हो और ये सभी समस्याएँ दूर हों। और इसके लिए टैबलेट भी आती हैं, जैसे कि टैबलेट एस्प्राम 1 गोली रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद में, टैबलेट टीम प्लस 1-1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में, और टैबलेट एल्प्रेक्स 0.25 mg की रात को सोते समय, और टैबलेट इडोपिन 25 mg की गोली रात को सोते समय। डिप्रेशन होता है जिनको, टेंशन होती है, चिंता होती है, ऐसे लोगों को इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के साथ में जो मैंने भूख बढ़ाने की दवाइयाँ बताई हैं, प्रेक्टिन और एक्टिवेट सिरप, इनका इस्तेमाल करें, जिससे डिप्रेशन भी खत्म होगा और भूख भी लगने लगेगी। तो ये सभी दवाइयाँ होती हैं भूख को खोलने के लिए और जो नॉर्मल समस्या होती हैं उसको दूर करने के लिए। उम्मीद करूंगा साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।